हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर हम चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे हैं, जो कि नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक बहुत सारी बातें जानी, हेल्थ के बारे में जाना कि किस तरह से हेल्थ कैसी होनी चाहिए व्यक्ति की। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है, उसमें हमने आपको कई तरह के प्रोविज़न बताया, कई तरह की बातें बताई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी का मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये आप ये समझ लीजिए। इक्वलिटी का मीन्स होता है समानता, और हेल्थ केयर का मतलब जो उसको हेल्थ को अच्छी रखने के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके संदर्भ में। तो क्या भारत के सभी लोगों को समान सुविधाएं मिल रही है हेल्थ केयर के संदर्भ में? इसी टॉपिक को हम यहाँ पर यहाँ मैंने चार्ट बनाया है जिसमें कुछ डिजिट और लिखे हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ सर्विस किस तरह की है। तो 1,37,000 सब सेंटर है, प्राइमरी सेंटर जिसको आप कह सकते हो मेडिकल संबंधित। देन आफ्टर 28,000 डिस्पेंसरीज हैं, 23,000 PHC जिसे कि मैंने आपको पहले बताया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। उसके बाद 3,000 CHC है जो सेंट्रल लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसको आप कह सकते हो। देन आफ्टर 12,000 सेकेंडरी एंड द टेरिटरी हॉस्पिटल जो कि 12,000 की संख्या में है। यानी इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद हमारे भारत के अंदर, भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, क्या उनको समान रूप से हेल्थ केयर मिलती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कई रीज़न आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कई रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से व्यक्ति पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे कि इलिटरेसी मैंने आपको बताया था, प्रॉवर्टी बताया था, जानकारी का अभाव मैंने आपको बताया था। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को ये सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। इसी के संदर्भ में आपको यहाँ पर कुछ और बात बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है 50% पीपल डू नॉट हैव टू द हेल्थ केयर ड्यू टू रीजन ऑफ द अनअवेलेबिलिटी आर ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन। अब भारत के अंदर लगभग 15% जनसंख्या ऐसी है, ठीक है, जो हेल्थ केयर संबंधित सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये भी है, जैसे कि देख सकते हो रीजन ऑफ अनअवेलेबिलिटी। अनअवेलेबिलिटी का मीन्स यही होता है कि आप भारत के अंदर मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो गाँव में निवास करते हैं। अब आपने देखा होगा गांव के अंदर मेडिकल संबंधित इतनी सुविधाएं नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना इलाज करवाने के लिए शहरों की तरफ जाना पसंद कम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो उनकी थिंकिंग क्या होती है कि चलो दूसरे शहर में जाएंगे तो वहाँ पर रहेंगे कहाँ, किस तरह से खाएंगे पिएंगे। तो ये भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं। तो इस रीज़न से वो कई बार शहरों की तरफ बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं। दूसरा, ड्यू टू द इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न भी ये है कि आप देख सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज करवाना होता है वो कितना महंगा होता है। तो उसकी जो आर्थिक स्थिति ऐसी भी होती है, कई बार कंडीशन ये भी होती है कि वो अपने आर्थिक कारणों की वजह से अपना इलाज नहीं करवाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल इन द अर्बन एरियाज़। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है या जितने भी डिस्पेंसरीज वगैरह जो होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो सब कहाँ पर है? अर्बन एरिया में, ठीक है। रूरल एरिया में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसी रीज़न से भारत के अंदर आप देख सकते हो हेल्थ केयर के अंदर मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो अपना इलाज सही समय पर नहीं करवा पाते। तो यही हमारा जो टॉपिक आपने देखा हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी का मीन्स यही है कि भारत के अंदर जो लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो गांव में रहते हैं, और गांव में रहने की वजह से उनको वो समान चीज़ से, समान रूप से वो अधिकार या अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान दे सके। तो इस तरह से आज हमने ये चैप्टर ख़त्म किया, और इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट जो होती है वो किस तरह से पब्लिक हेल्थ की तरफ रोल उसका जो होता है उसकी तरफ ध्यान देती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पब्लिक हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं, जिसमें कई तरह के इलाज लोगों के किए जाते हैं,
उनकी बीमारियों के संदर्भ में उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज जो होता है वो कहाँ पर होता है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। इसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल के बारे में भी हमने देखा, जिसमें बताया मैंने आपको कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ होती है, बट वहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो इलाज महंगा होता है, और जो हॉस्पिटल जो प्राइवेट चलते हैं वो अपना हॉस्पिटल पैसा कमाने के उद्देश्य से ही चलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।